हमारी संस्कृति नहीं पहचाने लोग। अरे हमारा देश बहुत उच्च कोटि का, और जिसमें जैन धर्म, जैन दर्शन, जिसका क्या मुकाबला। यहाँ पर जन्म उत्सव है, विवाह उत्सव है, सारे काम उत्सव है, पर मृत्यु एक महोत्सव है। बताओ, आप जानते नहीं मृत्यु दुख का विषय है। महावीर भगवान की तो मृत्यु नहीं हुई थी, उनको तो निर्वाण प्राप्त हुआ था। आज के दिन दुख मनाया था परमात्माओं ने। आपको एक और बात बताऊं, इतिहास में खोज लेना। पहले हमारे देश में कभी भी किसी भी घर में कोई भी मरता था, ये 2500 साल हो गए ना महावीर भगवान के, उस समय कोई भी किसी भी घर में किसी की भी मृत्यु होती थी, हमारे देश में रोने की प्रथा नहीं थी। पढ़ लो पुराने टाइंडिका, वेनसांग का विवरण, सब में बोले वो सब भारत देश कर, वेनसांग ने भी बोले ये सब, बोले ये भारत, बोले यहाँ पर कोई मरता है ना तो घर में रोते नहीं है, रोना अमंगल माना जाता है। ये जो आजकल कोई मरता है और ये जो रोने की प्रथा शुरू हुई है, ये जब हमारे देश में हूण आए थे तब से शुरू हुई है। हमारे यहाँ रोया नहीं जाता था, रोना बुरा माना जाता था, कोई रोता नहीं था। बताओ। और भगवान महावीर गए, उस दिन हम रोएंगे, दुख मनाएंगे, दुख का दिन है ये। सर्वार्थ सिद्धि में लिखा है, यदर्थम सेवन्ते केवन्ते तत् केवल ज्ञानम। केवल ज्ञान किसे कहते हैं, मोक्ष किसे कहते हैं, तो कहा जिसके लिए बड़े बड़े ऋषि मुनि तरसते हैं, 10-10 जन्मों तक साधना करते हैं, उसे केवल ज्ञान कहते हैं। बड़े बड़े ऋषि मुनि, भगवान महावीर 10 जन्म से जिस चीज को चाहते थे वो चीज उन्हें आज मिली थी, मोक्ष लक्ष्मी की प्राप्ति होना। एक छोटी सी परीक्षा में पास हो जाते हो तो मिठाई बांटते हो, एक जरा सा काम होता है तो आप खुशियां मनाते हो कि नहीं। ये कितना बढ़िया हॉल बना, आज देखो मुझे देखकर बहुत खुशी हो रही है। मुझे इस पर भी 2 शब्द बोलने थे शुरू में, पर मैं तो शुरू हो गया है नहीं, हम हर चीज की खुशी मना। एक शर्ट खरीदते हो तो तुम हर चीज की खुशी मनाते हो। हमारा देश समता का देश है। हमारे यहाँ मैंने बताया ना आपको, सब चीजें उत्सव, सब चीजें उपलक्ष्य, और मुक्ति हमारा लक्ष्य। लक्ष्य और उपलक्ष्य तो समझे आप, एक होता है राष्ट्रपति और बाकी होते हैं उपराष्ट्रपति। तो हम सबको क्या बोलते हैं, सब उपलक्ष्य हैं। जिस लक्ष्य को वे 10 जन्म से चाहते थे वो उन्हें आज प्राप्त हुआ, ये परम हर्ष की बात थी। और सुनो, बहुत सारी बातें हैं, तो कितनी सी 5% भी नहीं बता। उस होमेज टू वैशाली में लिखा है क्या हुआ था, कैसे दीपावली मनाई गई थी, उसकी पूरी कहानी लिखी है कि भगवान महावीर को जब मोक्ष की प्राप्ति हुई, उस समय पूरे भारत में सबसे ज्यादा संपन्न, समृद्ध, सुव्यवस्थित राज्य, विख्यात, इज्जतदार, प्रतिष्ठित राज्य कोई था तो वो वैशाली था। वैशाली की कहानी, वैशाली की कहानी जहां 21,000 सोने के कलशों के मकान थे। वैशाली माने रामधारी सिंह दिनकर
कविता लिखी है, चतुरसेन शास्त्री ने पूरा उपन्यास लिखा है वैशाली की नगरवधु, और रामधारी सिंह दिनकर ने कविता लिखी वैशाली जन का प्रतिपालक, गण का आदि विधाता, जिसे ढूंढता देश आज वो प्रजातंत्र की माता। रुको एक क्षण पथिक यहाँ, मिट्टी को शीश झुकाओ, राज सिद्धियों की समाधि पर शीश झुकाते जाओ। रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा ये वैशाली, ये महावीर भगवान की जन्मभूमि, अरे इसकी मिट्टी से तिलक करो। यहाँ वो राजकुमार पैदा हुआ कि जिसके आदर्शों पर चलकर हमारे देश ने प्रजातंत्र पाया। आज आप जानते हैं राजतंत्र कितने खतरनाक हुआ करते हैं। आज हम आप प्रजातंत्र में, स्वतंत्रता में जो खुली सांस ले रहे हैं, ये कहाँ से आया, कहाँ से आया ये? आप आज भी भारत का संविधान खरीद लेना कहीं, उस भारत के संविधान में बीच बीच में कुछ चित्र लगे हैं, और उन चित्रों में एक चित्र महावीर भगवान का भी लगा है, और उस चित्र के नीचे कैप्शन डला हुआ है, ये हैं जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर, जिनके अहिंसा, अनेकांतवाद आदि को अपनाकर महात्मा गांधी आदि अनेक